हे भगवान गजानंद रामचंद्र भगवान विष्णु भगवान, पटको बेटा, आपके हाथ से पटको। चिड़ी, कबूतर, कौवा, काबर, केकया और होला, तोते, सभी पक्षी जो बारिश में, वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए काफ़ी खाने पीने की कमी हो जाती है। हाँ, इधर पटको, सब दूर, ईंट में नहीं पड़ना चाहिए। दानों दानों खैले दूर दूर, ये बात है। हाँ, दो हाथ में थोड़ी ज़्यादा भरो ना, हाथ से नीचे नहीं चली जाए एक भी दाना, वो कहीं काम को नहीं रहे, उनका पेट में भी नहीं जाए। ऐसे सभी पक्षियों को दाने पिता के पिता और अब पुत्र के पुत्र द्वारा वो रीति निभाई जा रही है। वो धर्म का रास्ता अपनाया जा रहा है। भगवान बच्चों में भी एक से सत्कर्म करने की, दान दक्षिणा करने की, मानवता की, आपसी पर्यावरण, पक्षी और सभी जंतु के प्रति प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम, मनुष्यता, मानवता, सच्ची इंसानियत प्रभु बनाए रखे। परमात्मा हमेशा धर्म के मार्ग पर, सतमार्ग पर, सत्कर्मों पर और अच्छी आदतों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ परिवार को चलाता रहे। हाँ, पटको, थोड़ा ज़्यादा पटको, मुनंग भी पटकाना, मुनंग का छत पे भी आधा। हाँ, यहाँ पटको मजे मजे को, अब आएगा। बच्चे के बच्चे परिवार में और सभी, यहाँ तक कि मैं तो चाह रहा हूँ कि सभी को करना चाहिए। अपने छात्रों को, बच्चों को भी यही शिक्षा दी जा रही है कि अच्छे कर्म करो, अच्छी मेहनत करो, परिश्रम करो, बड़ों का आदर करो, भगवान की भक्ति करो, मानवता रखो, सत्कर्म करो। और पटको है मजे को, यहाँ हाँ पटको, ज़्यादा जोर से मत पटक, जो नीचे नहीं चली जाए दाना। पटको भरी भरी के ना पटको, यहाँ से भरो अपना, है ना, टप में से भरो टप में से चावल हो रही है और अनाज में गेहूँ और बटले वगैरह, मूंग, मसूर आदि दाल उपलब्ध हो तो भी मिलाई जाती है। गेहूँ चावल ज़्यादातर पटके जाते हैं। अब ज्वार तो कम होती है, कभी कभी बाज़ार से लाकर डाली जाती है। पटको फटाफट बेटा, गंज के पटक दो। अब देखो, कबूतर, कौवा, क्या चिड़िया, देखो अब तुमने आप गलत पटकी है यहाँ, वो ईंट में मत पटको। हाँ, यहाँ पटको जल्दी फटाफट पटको। हाँ, ईंट में नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, वेला पड़े उनकी दाना में से। ये चिड़ी, हाँ वो पटकी दो यहाँ, अच्छी जगह भी उधर का खाए, जब तक फिर इधर ही जाएगा। ये चिड़ी हम देख, ये कितने आ गए, सब काग भी आए हैं और केकिए, कबूतर, काबर भी थोड़ी बहुत अभी नहीं है, ये तोते भी आ जाते हैं और कई पक्षी आते हैं। इस समय थोड़ी दाने की कमी रहती है, सब जगह पानी भर जाता है, खेतों में भी फसल के पौधों में फल फूल नहीं आते हैं। ऐसी हालत में दाने पटकना चाहिए पक्षियों को। और अपन तो क्या, कुछ नाम मात्र है, क्या है, अपन कुछ नहीं कर पाते हैं। वो तो चींटी को जून से और हाथी को मन से देने वाला प्रभु अलग ही है, वो सर्वशक्तिमान अलग है।
लेकिन अपन से जो बने वो करें। ज़्यादा से ज़्यादा पटको, ज़्यादा से ज़्यादा करें और भगवान चौथी पांचवी पीढ़ी में यह काम चल रहा है। और प्रभु से प्रार्थना करें कि इन बच्चों के भी ऐसे वही रंग और ज़्यादा पटको। अब उन्होंने खाए इन पटको थोड़ी ज़्यादा पटकी तो फटाफट पटकी था और फिर आराम से खाया करेगा। अब आप देखो 2-3 साल से जो धोली कबूतर आती थी कि नहीं, वह नहीं आती, कहीं दूसरी जगह चली गई होगी, नहीं तो उसकी का जीवन पूरा हो गया होगा, भगवान के यहाँ पहुँच गई होगी। चलो हाँ पटको थोड़ी ज़्यादा पटको, फटाफट पटको। हे भास्कर देवाय नमो नमः, राम देवाय नमो नमः। भगवान का शिखर सूर्य से दर्शन हो रहे हैं। शिखर के दर्शन करना, ध्वजा के दर्शन करना, भगवान भास्कर के दर्शन करना, देवी देवताओं का ध्यान करना तो ठीक है। पैर छूना और माता पिता के पैर छूना, गुरु गुरुजनों के पैर छूना बड़ा ही उत्तम रक्षा कार्य है। भगवान की भक्ति का ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना, जप करना बड़ा अच्छा काम है। साधु संत की सेवा करना। साधु वही होते हैं जो साधक होते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को साध लिया है, और जो स्वादु नहीं है साधु होते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन अब ये तो सभी पूज्य है और सावधान रहने की भी आवश्यकता है। और प्रकृति में, पर्यावरण में डरे भुनंग हाथ में थलाओ, अपन से नहीं डरे, कभी कभी ऐसे ही डरी जाए है। हाँ पटको, ज़्यादा पटको। अब ये सब ख़त्म करो, पूरा टपका ख़त्म कर दो बेटा। ये ऐसे एक जगह नहीं पटके। देखो अब हम बता रहे हैं आपको कैसे भटकते हैं हम डेली। ये जैसे लो आप बना वीडियो ऐसे चलना, बंद मत करना। हाँ इधर से बंद मत करना, बनाओ पक्षी का भी ना हमारा भी ना, सब बनाओ इधर आजू बाजू। देखो आपने देखा नहीं कहलाता, नहीं तो बहुत दिन से तो पटके तुम। बच्चों में सुसंस्कार है, मानवता है, जैसे प्रभु से प्रार्थना करें वो तो अपने से कुछ नहीं होता है। अच्छे चर्चे के हाँ कंस कहाँ पैदा हुआ और कंस कहाँ पैदा हुआ और पहला भक्त कहाँ पैदा हुआ, ये सब प्रभु का के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। अपनी भावना रहना चाहिए, पवित्र विचार रहना चाहिए। आगे प्रभु की मर्जी होती है, वही सही होता है। अब जाओ चाय वाय पियो, चला अपन अब आराम से खानदान के। प्रभु की जो मर्जी होती है वही होता है। कहाँ कंस पैदा होता है और कहाँ प्रहलाद पैदा होता है, वह उस परमेश्वर के हाथ में है, उस विधाता के हाथ में है, उस सबसे बड़े सर्वोच्च सत्ताधारी के हाथ में है। लेकिन अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, ऐसा होता है। और जाको नाथ दारुण दुखदाई, बाकी मत प्रभु पहले हर लाई। तो ये सब भगवान देता है। लेकिन सत्कर्मों का, अच्छा कर्म का फल सभी को मिलता है। और प्रभु परमेश्वर का तो ये सारे धर्मों का ये सिद्धांत है कि अच्छे कर्म करें, सेवा करें। सेवा धर्म पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यह सच्चा धर्म है। और दूसरों का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप अधर्म है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की बड़ी पवित्र और शिक्षाप्रद चौपाई है, विचार है। बड़े बड़े संतों का, महापुरुषों का भी यही विचार है। और भगवान को भजें, लेकिन सत्कर्म जरूरी है। परमात्मा की पूजा सत्कर्मों से की जाती है, सत्कर्मों के पुष्प से की जाती है, वह बड़ा है।
अगर हम अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपनी जवाबदारी को निर्वाह ठीक से नहीं करें और दिन रात भी जब करें तो भी धर्म नहीं लगता है। क्योंकि भगवान शंकर ने काकभुसुंडी की कथा में गुरु को प्रणाम नहीं करने में उज्जैन में उन्हीं को काकभुसुंडी का दूसरा जन्म था, शिष्य थे वो, उनको श्राप दे दिया था। भगवान शंकर कुपित हो गए थे, क्रोधित हो गए थे कि गुरु को प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर की भक्ति करते थे और वो ऐसे चाहते थे कि अब तो मैं भगवान शंकर की पूजा करूं तो गुरु को नमन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर भगवान शंकर नीलकंठ विष का प्याला पीने वाले भक्त के हितकारी प्रभु क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और श्राप दे दिया, अजगर बना दिया। और गुरु ने वापस, उस महान गुरु ने निवेदन किया, जब अभी सद्गति बाद में दी गई, उस पीड़ा को कम की गई। ऐसा इसलिए कर्म करना अति आवश्यक है। घर बाल कर जो तीर्थ करता है वह तीर्थ नहीं है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है और फिर तीर्थ करता है, दूसरे से छीनता है और फिर दान करता है, वह दान नहीं होता। दान तो वो होता है जैसे कि एक राजा ने एक साधु को, एक फकीर को, एक ब्राह्मण को, एक संत को दान दिया तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी मेहनत का दान नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। फिर राजा ने एक दिन मजदूरी वेश बदल कर दिन भर घन चलाया, परिश्रम किया और फिर दान करा। उसको संत ने बड़े ही शौक से लिया और एक जगह उसका रोपण कर दिया। बड़ा सुगंधित प्रफुल्लित वृक्ष वहाँ उगा। उस दान का जहाँ दाना अन्न डाला था वहाँ और सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। ऐसी हालत में राजा के जब दरबार में ये सूचना मिली कि यहाँ तो बड़ा ही सुंदर और सुगंधित वृक्ष है, पेड़ है, उससे बड़ी ही सुंदर सुगंध आती है। राजा ने कहा कि उसको महल में उखाड़ के ले आओ जड़ समेत। तो उनके मंत्री संतरी, उनके चाकर सब गए और खोदने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस वृक्ष को खोद नहीं पाए। पता लगा कि साधु ने लगाया है। फिर साधु से कहा, महाराज क्या है? तो यही है, सच्चे पुण्य की जड़ पताल में होती है, उसे नहीं खोद पाता है, कोई नष्ट नहीं कर पाता है। तो पुण्य की जड़ पताल में होती है। अच्छे कर्म से कमाए हुए धन का दान करना बड़ा ही उचित है। वैसे भी दान कर दें अपन तो दान है, लेकिन किसी का गला काट के, किसी का दिल दुखा के, अपनी जवाबदारी से विहीन होकर घर बाल के तीर्थ करना, वह तीर्थ नहीं लगता है। और कहते हैं गाय मार गंगा जी जाए, घर आके मारे कुत्ती, हत्या उत्ता की हुत्ती। तो अगर आप समझदार हो गए, आप ज्ञान हो गए, आपको ज्ञान हो गया, आपको सूझ पड़ती है और फिर आप पाप करते हैं तो उसको भगवान पाप को क्षमा नहीं करते हैं। चाहे आप कुत्ती ही क्यों नहीं मारो, आप छोटा सा जंतु ही क्यों नहीं मारो, उसका पाप गऊ के बराबर लगता है और भूल में होता है, उसको परमात्मा माफ़ कर देता है। किसी के हाथ से अगर भूल में किसी को पत्थर लगा, लकड़ी लगी, कोई अन्याय हो गया तो वह प्रभु माफ़ कर देता है। लेकिन जानबूझकर विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जिसको ज्ञान है कि ये पाप है, ऐसे व्यक्तियों को अगर वह पाप करे, वह उल्टा कर्म करे तो उसे प्रभु माफ़ नहीं करते हैं। अब तोते आ रहे हैं और दूसरे पक्षी भी आ रहे हैं, सब खा रहे हैं दाना, और बहुत सारे लोग दूसरे भी डालते हैं। बड़े बड़े लोग तो बहुत डालते हैं, दाना डालना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पक्षी से ये बीमारी होती हो तो ठीक है, बीमारी तो होने वाली होती है। समय समय पे हमको दान दक्षिणा करना चाहिए,
सब बचाने वाला प्रभु है, परमेश्वर है। और वो तो बीमारी होना या कष्ट होना तो इसके लिए धर्म का बहाना नहीं है कि धर्म करते कर्म फूटे। वह बिल्कुल गलत मुहावरा है। धर्म तो धर्म है, दया धर्म का मूल है। और परिहित करना, परमार्थ करना, अपने आप को सुधारना, अपने कर्म को सुधारना, अपने से बने इतना अच्छा काम करना, ये प्रभु की कृपा बनी रहती है। जीवन क्षणभंगुर है और इसमें हमको बुरे कर्म से, किसी को सताने से बचना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए और हमेशा अपने जीवन में जितना भी बने सत्कर्म करें। आप प्रदर्शित करें, धर्म प्रदर्शित करने से कम होता है, लेकिन उसका यह भी है कि थोड़ा करें, बच्चे सीखें, पड़ोस से सीखें, दूसरे सीखें। ऐसे धर्म करने से, ऐसे प्रदर्शित करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अगर कोई भी इससे प्रेरित होता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको घमंड से नहीं किया जाना चाहिए, साधारणतः किया जाना चाहिए, अहंता से नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को प्रेरित करते हुए करें तो बहुत अच्छी बात है और दूसरे भी प्रेरित रहे, एक दूसरे से अच्छे कर्म को ही भी हो उसी से शिक्षा लेना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, दीनदयाला, भगवान सभी का भला करता है। सुबह सुबह का टाइम है, प्रातःकाल टाइम है, अच्छा भजन का, भक्ति का, सेवा का अच्छा समय है और सभी को करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में किसान, श्रमिक, परिवार वाले अपने अपने घर मवेशी है उनकी, यहाँ की ग्वाड़ा, गौशाला, उनकी सफाई कर रहे हैं। कोई घास ला रहा है, आ गया है तो कोई दवाई के लिए जा रहा है, कोई पानी ला रहा है, साफ सफाई हो रही है, भक्ति हो रही है। अभी परमेश्वर की वो आरती भी है सभी जगह, आसपास हर गांव में भगवान के शिखर, धार्मिक स्थान जगह जगह बन गए हैं। कबूतरों ने खा लिया है और खा रही है और दूसरे पक्षी भी आके उनके बाद में भी होते हैं। धीरे धीरे अलग अलग आप भी बैठते हैं, कोई एक दूसरे से थोड़े डरते हैं। चिड़िया दूर हो जाती है, फिर इनके बाद में आती है। और परमेश्वर सभी को सुखी रखे, सभी से सबको सद्बुद्धि दे, सभी से प्रेम रहे आपस में। जाति पाति को भूलो भाई, सबकी जननी भारत माई, विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना होना चाहिए। प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा सनातन का तो सिद्धांत है। और हमें सत्कर्म पे अपनी अच्छी रीतियों को बचा के रखना चाहिए, अंधविश्वास को दूर करना चाहिए। प्रभु भगवान के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है सब। संत को भी दंड मिलता है और महापापी को भी सुख मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। किसी का धर्म पुराना होता है तो पापी भी उस वजह से उस कवच को पहन के रखता है। जब धर्म होता है उसका पिछला, जब तक उसके साथ वो कवच होता है, और जब वो जिस दिन कट जाता है, पूरा हो जाता है, उस दिन उसका अंत होता है और बुरे का बुरा फल और अच्छे का अच्छा फल मिलता है। यह प्रभु की नीति है। और भगवान का भजन करें, सत्कर्म करें, पूजा से ज़्यादा सत्कर्मों पे भी ध्यान दें। पूजा खूब करें, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। अपने माता पिता से प्रेम करें, परिवार से प्रेम करें, पड़ोस से प्रेम करें, सब जीवों से प्रेम करें, अच्छे रहें और छोटी मोटी बातों पर विवाद ना करें, सावधान रहें। अच्छे कर्म से ही सद्गति मिलती है, सुखी होता है इंसान। जितना हो सके सबको भला करना चाहिए, भला करना चाहिए।
भगवान के सतमार्ग पर, प्रभु के सतमार्ग पर चलना चाहिए। भगवान परमेश्वर ईश्वर दीन दयाला हमेशा सबको सुखी रखे। सब अपने अपने विचार कर जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लें और अपने कर्म को समझे, अपने परिवार को समझे, विचार कर काम करे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साथ। तो ऐसे बिना विचार से नहीं करना चाहिए और विचार से करना चाहिए। सभी महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेना चाहिए और अपने जीवन को सरल, निस्वार्थ और धर्मयुक्त, सत्कर्मयुक्त, प्रेमी, कर्तव्य जवाबदेही, देश के प्रति जवाबदेही, माता पिता के प्रति जवाबदेही, परिवार के प्रति जवाबदेही, धर्म के प्रति जवाबदेही, कर्म के प्रति जवाबदेही अवश्य रहना चाहिए। और प्रभु से प्रार्थना करें कि वो सत्कर्म दे, सत्कर्म के लिए प्रेरित करे, सुमति दे तो भला होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, ऐसा होता है। और बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खुजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। ऐसे महापुरुष कबीरदास जी ने भी गाया है। रेदास जी ने भी बड़ा सुंदर पद दिया है कि प्रभु तुम चंदन हम पाए, और उनके सुंदर सुंदर पद है। मीराबाई का भी सुंदर पद है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बसत यमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुआयो। खर्चन नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे बहुत से महापुरुष, बहुत से संत जिन्हें बार बार नमन करते हैं और उनके जीवन से, उनके विचार से शिक्षा लेते हैं। अपने जीवन में उनके विचार को सार्थक करना चाहिए। सबसे प्रेम से रहना चाहिए, गंभीरता से रहना चाहिए। प्रभु सबको सुखी रखे, सबको सद्बुद्धि दे, सब जवाबदेही समझे, सब अपने कर्म को सही तरीके से करे, सब विचार कर करें, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लें और आधुनिकता के दौड़ में पुरानी अच्छाइयों को दूर ना करें, धर्म को दूर ना करें। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो क्षमा करे, प्रभु क्षमा करे, सभी को सद्बुद्धि दे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, जगतपति जगन्नाथ जी की जय, गजानंद महाराज की जय, माँ भवानी की जय, शंकर भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, नवग्रह देवताओं की जय। जय हो, जय हो, जय हो परिब्रह्म, आपकी जय हो। सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को भला करो प्रभु। हरि ओम, हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीता, जय जय सीता। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।